दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बहन जी की रैली की इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और उससे भी ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, क्या कोई ऐसा नेता इस देश में है जो इस तरह की भीड़ जुटा सके अपने दम पर, अपने बलबूते। ऐसा कोई नेता है जिसका फॉलोवर इस तरह इस हद तक जाकर अपने नेता से प्यार करे, पैदल चलकर लखनऊ पहुँचे। रैली में जुटी भीड़ के मामले में बहन मायावती जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस बात को लेकर उन्होंने खुशी भी जाहिर की है कि हमारे एक बुलावे पर देश के, प्रदेश के अन्य राज्यों से लोग लखनऊ की तरफ खींचे चले आए। दोस्तों, ये जो कांशीराम स्मारक है, कहा जा रहा है कि इसकी क्षमता 10 लाख है, लेकिन जिस तरीके की भीड़ वहां पर आई थी, ये तस्वीरें आप देखिए, कैमरे भी इन भीड़ को नहीं कैद कर पाए। कई बार फोटो लेना पड़ा, कैमरे को कई बार जूम इन जूम आउट करना पड़ा, लेफ्ट पैन राइट पैन टिल्ट अप टिल्ट डाउन करना पड़ा कैमरे को, तब जाकर इस भीड़ को कैद किया जा सका। जहां एक तरफ मायावती जी की रैली की जबरदस्त तरीके से तारीफ हो रही है, लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बहन जी जैसा नेता कोई नहीं है भीड़ जुटाने के मामले में, बहन जी में अभी वो ताकत है, उनकी ताकत घटी नहीं है। तो वहीं पर इस हेडलाइन को लेकर बवाल मचा हुआ है। जो मायावती जी के विरोधी हैं वो इस समय बहन जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन जी को योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का आभार जताने की ज़रूरत क्यों पड़ी। समाजवादी पार्टी पर प्रहार करने के लिए बीजेपी की तारीफ करने की क्या ज़रूरत थी, इस समय ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर मायावती जी ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। अपने तमाम समर्थकों के लिए, अपने तमाम चाहने वालों के लिए, अपने तमाम फॉलोअर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपील मायावती जी ने कर दी है और कहा जा रहा है कि आकाश आनंद आने वाले दिनों में बसपा सुप्रीमो के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि मायावती जी के बयान से इस तरह का एक संकेत मिलना शुरू हो गया है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो विवाद है उस पर मायावती जी ने फिर से क्या बोला है। ये दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि लगातार उनकी छवि को इस समय खराब किया जा रहा है एक ही बात पर कि भाई योगी सरकार को आभार क्यों जताया, आभार जताने की ज़रूरत थी या नहीं थी, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और बहन जी ने इस मुद्दे पर ज़बरदस्त तरीके से फिर से अपनी बात रखी है, उन लोगों को समझाने की कोशिश की है जो लोग टीवी मीडिया देख रहे हैं, जो लोग भटक सकते हैं, जो लोग बीजेपी के गिरफ्त में आ सकते हैं। एक बार फिर से बहन जी ने उन लोगों को सावधान करने का काम किया है। एक लंबा पोस्ट एक्स पर उन्होंने लिखा है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। दोस्तों, इस पोस्ट में मायावती जी ने सबसे बड़ा संकल्प क्या लिया है? सबसे बड़ा संकल्प ये लिया है कि हमें 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। बाकायदा इस पोस्ट को लिखकर इसे हेडलाइन बनाकर लिखा गया है, इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया गया है, इसे काले गहरे अक्षरों में लिखा गया है कि अगली बार यानी 27 में बीएसपी की सरकार बनानी है, 5वीं बार बसपा की सरकार बनानी है। सबसे पहले मायावती जी ने इस ट्वीट में उन तमाम लोगों का आभार जताया जो लोग अपने खून पसीने की कमाई से पैदल या फिर गाड़ियों से यहाँ पर पहुँचे थे। मायावती जी ने ना सिर्फ उनका धन्यवाद किया बल्कि ये भी कहा कि इस बार आप लोगों की वजह से हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रैली में आई भीड़ के जोश को देखते हुए मायावती जी ने कहा कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। मेन कमाल आप लोगों का है, दूसरी पार्टियों की तरह हम लोग दिहाड़ी पे नहीं लाए हैं, मजदूरी पे। ये लोग अपने खुद के पैसों से चलकर यहाँ लाखों लाखों की संख्या में पहुंचकर इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। मायावती जी ने खास तौर से युवाओं का, महिलाओं का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इस रैली में न सिर्फ वयोवृद्ध बुजुर्ग लोग थे बल्कि युवाओं और महिलाओं ने ज़बरदस्त तरीके से हिस्सा लिया।
मायावती जी ने अपने इस पोस्ट में कहा है कि ये जो रैली हुई है ये बहुत ऐतिहासिक है। ऐसे में विरोधियों की नींद और उनका होश उड़ना स्वाभाविक है। लोग बौखलाए हुए हैं, इसलिए बीएसपी को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने बहुजन समाज के तमाम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बेतुकी बातें, बयानबाजी को महत्व ना दिया जाए। इस समय टीवी मीडिया में अलग ही खेला खेला जा रहा है। दोस्तों, टीवी मीडिया क्या चला रहा है पता है कि MY का मतलब माया योगी। भला ये कभी हो सकता है? इस नए MY फैक्टर का मतलब मुस्लिम प्लस यादव नहीं है, बल्कि इसका नया मतलब मायावती प्लस योगी माना जा रहा है। आज तक के प्रोग्राम में बाकायदा अंजना ओम कश्यप नाम की एंकर ने अपने कार्यक्रम में यही बात को प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश की, एक एजेंडा चलाने की कोशिश की कि MY का मतलब माया योगी, मुस्लिम मुलायम नहीं, माया योगी। क्या दोस्तों कभी हो सकता है? क्या कभी मायावती जी बीजेपी के साथ जा सकती हैं? क्या वो गठबंधन कर सकती हैं? आखिर टीवी मीडिया को इस तरह से एजेंडा चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अब सोचिए आप लोग, अगर इस तरीके से टीवी मीडिया एजेंडा चलाएगा, बीएसपी के बारे में इस तरीके की भ्रामक चीज़ें चलाएगा, तो उनके समर्थकों पर, मायावती जी के जो तमाम फॉलोअर्स हैं, उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? ये मेरा सीधा सा सवाल है दोस्तों। बहुत दुख होता है दोस्तों टीवी मीडिया की पत्रकारिता देखकर सुनकर। राई का पहाड़ बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। जो विचारधारा कभी मिल ही नहीं सकती है, उस विचारधारा को यहाँ पर जोड़ने की टीवी मीडिया भरसक कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहन जी ने सीएम का आभार जता दिया, बहन जी ने बीजेपी का आभार जता दिया, इसलिए अंजना ओम कश्यप जैसे लोग यहाँ पर बौखलाए हुए हैं। किसी के पास है ये जवाब कि MY का मतलब क्या यही होता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब किसी के पास है? तो टीवी मीडिया में जिस तरीके से एजेंडा चलाया जा रहा है, शायद इसीलिए मायावती जी ने ऐसे एजेंडाधारियों को बेनकाब किया है और कहा है कि इनकी बेतुकी बातों में मत आइए। MY का मतलब माया योगी कभी नहीं होगा, और जो कुछ हुआ उस पर कोई भी टीका टिप्पणी ना की जाए। मिशन में जुट जाइए। 80 जिलों के जो तमाम नेता, कार्यकर्ता, समर्थक हैं, वो अभी से जुट जाएं। जिस तरीके से लखनऊ में जुटे थे, अपने अपने इलाकों में जुट जाएं। अगर उन्हें 5वीं बार बसपा की सरकार चाहिए तो, अगर शोषित वर्ग से शासक वर्ग बनना है तो अभी से ही सबको जुटना होगा। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि विरोधियों के हथकंडे से आप लोग बिल्कुल सावधान रहिए। हमारे बयान को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। हमने सिर्फ और सिर्फ आभार जताया पार्कों के संरक्षण के संदर्भ में। दोस्तों, ये किसी को नहीं मालूम था कि बहन जी के इस बयान पर इतना ज़्यादा बवाल होगा। बहुत सारे लोग हालांकि मान रहे हैं कि बहन जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बहन जी को वहाँ पर उस मंच से सिर्फ सत्ता से, सरकार से सवाल करना चाहिए था। तारीफ बाद में हो जाती। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से यहाँ पर निशाना साधा जा सकता था बिना बीजेपी का आभार जताए। हालांकि मायावती जी के बहुत सारे समर्थक ये दलील दे रहे हैं कि भैया आभार जता दिया तो क्या दिक्कत है। दोस्तों, यहाँ बात आभार जताने की नहीं है, बात को जिस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है उससे है। सरकार की तारीफ करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो मंच सजा था वो सरकार की आभार जताने के लिए, सरकार की तारीफ करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर बहुजन समाज से सीधे मुखातिब होने का दिन था कि अब बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं सहना है। हालांकि बहन जी ने आखिर में ये बात ज़रूर बोली कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगी, पूरी ताकत झोंक दूंगी, 5वीं बार हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बन के ही रहेगी। इस पोस्ट के आखिर में मायावती जी ने उन तमाम अपने नेताओं का खास तौर से शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने तन मन धन से इस रैली को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि बिना बीएसपी के नेताओं की ये रैली दोस्तों संभव नहीं थी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की मदद से ऐसी रैली हुई, तो उनसे मेरा एक सवाल है कि जाओ बीजेपी मदद कर ले प्रधानमंत्री के लिए या किसी मुख्यमंत्री के लिए, पूरी संसाधन दे दे,
बीजेपी आए ये मैदान भर के दिखाए तो हम जाने, पूरी संसाधन लगा दे बीजेपी। क्या ये मैदान बीजेपी भर सकती है? ये उसके लिए एक चैलेंज है, चुनौती है। और बीएसपी के तमाम नेता यही चुनौती दे रहे हैं कि कोई है ऐसा, कोई ऐसा करिश्माई लीडर है जो इस तरह से चमत्कार दिखा सके। दोस्तों, मायावती जी से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि मायावती जी कर सकती हैं, उनमें अभी वो बात है। और इतने साल सत्ता से दूर रहने के बाद भी अगर वो इतनी बड़ी ताकत दिखा सकती हैं, इतनी बड़ी रैली कर सकती हैं, तो फिर वो देश की राजनीति भी बदलने का मादा रखती हैं। बहन जी अगर कमज़ोर नेता होती तो उनसे किसी को शिकवा शिकायत नहीं होती। बहन जी कर सकती हैं, इसलिए वो लोगों की उम्मीद हैं, करोड़ों लोगों की उम्मीद बनकर बैठी हुई हैं। उनमें अभी भी वो ताकत है, वो जान है कि वो रातों रात सत्ता का परिवर्तन कर सकती हैं। बहरहाल आगे वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, उनकी सक्रियता दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से विरोधी उन पर हमला बोल रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने ये ट्वीट किया और बताया कि ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए, विरोधियों के हथकंडे से आप लोग सावधान रहिए। ऐसी बेतुकी बातें और बयानबाजी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई महत्व नहीं है ऐसी बातों का। तो 5वीं बार सरकार बनाने का फिर से मायावती जी ने संकल्प लिया और कहा कि पूरी ताकत लगा दूंगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बीएसपी को इस समय बदनाम किया जा रहा है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग खास तौर से मायावती जी पर हमला बोल रहे हैं, दोस्तों आपको क्या लगता है अगली जो लड़ाई होगी वो किस पार्टी के बीच होगी? बीजेपी वर्सेस बीएसपी, या बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, या समाजवादी पार्टी वर्सेस बीएसपी? 27 में लड़ाई किन दो पार्टियों के बीच होगी? आप लोग राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।